हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी इंग्लिश अच्छे से बोलना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक तो स्टोरी देखेंगे और साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे, अगर आपसे कहीं पूछा जाए कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, कि आपने कल क्या 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 किया, तो इसे इंग्लिश में कैसे बताना है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यानी कल तुमने क्या किया। तो इस वीडियो से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि कैसे बताएं अपना डेली रूटीन के कल तुमने क्या क्या किया। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कल हमेशा की तरह मैं सुबह 6 बजे उठा। इंग्लिश में हम बोलेंगे यस्टरडे आई वोक अप एट 6 AM एज यूजल। जब 6 AM आ जाता है तो समझना सुबह 6 बजे की बात चल रही है। यस्टरडे आई वोक अप एट 6 AM एज यूजल। एज यूजल यानी हमेशा की तरह। कल हमेशा की तरह मैं सुबह 6 बजे उठा। यस्टरडे आई वोक अप एट 6 AM एज यूजल। उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फ़ोन चेक किया। कुछ लोगों में आदत होती है ना कि उठने के बाद वो सबसे पहले अपना फ़ोन चेक करते हैं, तो उनके लिए है कैसे बोलेंगे इंग्लिश में। हम बोलेंगे द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर वोकिंग अप वॉज चेक माई फोन। द फर्स्ट थिंग आई डिड आफ्टर वोकिंग अप वॉज चेक माई फोन, यानी उठने के बाद मैंने सबसे पहले अपना फोन चेक किया। या आप इसे दूसरा तरीका है कहने का, कह सकते हो कि आई चेक्ड माई फोन राइट आफ्टर गेटिंग अप। राइट आफ्टर गेटिंग अप यानी कि उठतों के साथ ही। आई चेक्ड माई फोन राइट आफ्टर गेटिंग अप। तो यहाँ दो तरीके बताए हैं, दोनों का मतलब ये है कि उठने के बाद सबसे पहले मैंने अपना फोन चेक किया। आगे बताया जा रहा है कि फिर मैं अपना फोन चार्जिंग पर लगाया, यानी फिर मैंने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया और वॉश बेसिन के पास गया। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई प्लग्ड इन माई फोन टू चार्ज। तो जब भी हमें बताना हो कि मैंने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया, बोलेंगे आई प्लग्ड इन माई फोन टू चार्ज, यानी मैंने अपना फोन चार्जिंग पर लगाया। एंड वॉकड अप टू द वॉश बेसिन, और फिर वॉश बेसिन के पास गया। फिर मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और मुंह धोया। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई फेस। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई फेस। बताया जा रहा है कि फिर मैंने अपने दांतों को ब्रश किया और अपना मुंह धोया। देन आई ब्रश्ड माई टीथ एंड वॉश्ड माई फेस। या आप ऐसे बोलोगे आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स कब यूज करोगे, यानी उसके बाद। आफ्टरवर्ड्स यानी उसके बाद। आई ब्रश्ड माई टीथ, मैंने अपना दांतों को ब्रश किया। एंड क्लीन माई फेस, और अपना चेहरा धोया। तो यहाँ पर ये दो तरीके हैं कहने के। अब आगे देखते हैं। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने जूते पहने और पास के पार्क में जॉगिंग करने गया। यानी कि फ्रेश मुंह हाथ धो के मैंने क्या किया, अपने जूते पहने और पास के पार्क में जॉगिंग करने गया। अब इसे इंग्लिश में बोलेंगे आफ्टर गेटिंग फ्रेश, यानी फ्रेश होने के बाद। आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई पुट ऑन। पुट ऑन का यूज होता है पहनने के लिए, तो यहाँ जूते पहनने की बात चल रही है। आफ्टर गेटिंग फ्रेश आई पुट ऑन माई शूज। फ्रेश होने के बाद मैंने अपने जूते पहने। एंड वेंट फॉर जॉग, और जॉग के लिए गया। इन द पार्क नियर बाय, और पास के पार्क में। तो यहाँ ध्यान से देखो थोड़ा। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद आई पुट ऑन माई शूज, मैंने अपने जूते पहने। एंड वेंट फॉर जॉग, और जॉग के लिए गया, जॉगिंग के लिए गया। इन द पार्क नियर बाय, पास के एक पार्क में। या इसे ही कहने का एक और तरीका है, आई वोर माई शूज, मैंने अपने जूते पहने। एंड वेंट जॉगिंग इन द नियर बाय पार्क, और पास के पार्क में जॉगिंग के लिए गया। आफ्टर गेटिंग फ्रेश, फ्रेश होने के बाद। तो यहां पर हमने दो तरीके देखे। अब आगे बताया जा रहा है कि पार्क से आते समय रास्ते में मैं अपने एक दोस्त से मिला। यानी जब मैं पार्क से आ रहा था जॉगिंग करके, रास्ते में अपने दोस्त से मिला। अब इसे इंग्लिश में बताने के दो तरीके हैं। एक हम कह सकते हैं कि आई मेट अ फ्रेंड। आई मेट अ फ्रेंड ऑन द वे व्हाइल कमिंग होम फ्रॉम द पार्क। आई मेट अ फ्रेंड ऑन द वे वाइल कमिंग फ्रॉम द पार्क। यहाँ पर होम नहीं होगा, वाइल कमिंग फ्रॉम द पार्क। पार्क से आते समय रास्ते में अपने एक दोस्त से मिला। आई मेट अ फ्रेंड ऑन द वे वाइल कमिंग फ्रॉम द पार्क। या इसको दूसरा बोलने का तरीका है वाइल ऑन माई वे बैक फ्रॉम द पार्क। वाइल ऑन माई वे बैक फ्रॉम द पार्क का मतलब है कि पार्क से रास्ते में आते समय आई रन इन टू अ फ्रेंड। तो मिलने का एक तो होता है मीट, एक आप कह सकते हो कि रन इन टू। रन इन टू का मतलब होता है किससे मिलना, तो यहाँ पर पास्ट में होगा आई रन इन टू अ फ्रेंड, मैं अपने एक दोस्त से मिला। अब आगे देखते हैं कि दोस्त से मिलने के बाद क्या हुआ। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू कनॉट प्लेस। उसने मुझसे बताया कि वो कनॉट प्लेस जा रहा है। कनॉट प्लेस दिल्ली में एक जगह है जहाँ पर लोग शॉपिंग वॉपिंग के लिए घूमने जाते हैं। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ही टोल्ड मी दैट ही वॉज गोइंग टू कनॉट प्लेस। उसने मुझसे बताया कि वो कनॉट प्लेस जा रहा है फॉर शॉपिंग, शॉपिंग करने। एंड आस्क्ड मी टू कम अलोंग, और उसने मुझसे कहा कि मेरे साथ चलो, यानी साथ आ जाओ, कम अलोंग। बिकॉज आई हैड नथिंग एल्स टू डू,
क्योंकि मेरे पास करने को और कुछ था नहीं, बिकॉज आई हैड नथिंग एल्स टू डू, क्योंकि मेरे पास करने को और कुछ था नहीं, सो आई सेड यस, तो मैंने हाँ कर दिया। यानी उसने मुझे इन्वाइट किया अपने साथ कनॉट प्लेस जाने को, आई हैड नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास कुछ करने को नहीं था, सो आई सेड यस, तो मैंने हाँ कर दी। वी प्रोमिस्ड, यानी हमने वादा किया, वी प्रोमिस्ड टू मीट एट द मेट्रो स्टेशन, हमने मेट्रो स्टेशन पे मिलने का वादा किया एट 10 AM, 10 बजे। वी प्रोमिस्ड टू मीट एट द मेट्रो स्टेशन एट 10 AM, हमने 10 बजे मेट्रो स्टेशन पर मिलने का वादा किया। आफ्टर दैट, उसके बाद आई वेंट स्ट्रेट होम, मैं सीधा घर चला गया। आई वेंट स्ट्रेट होम, मैं सीधा घर चला गया। एंड टुक अ शावर, और शावर किया, शावर का मतलब है टुक अ बात, यानी नहाया, आप दोनों में से कुछ भी कह सकते हो। आफ्टर टेकिंग अ शावर, नहाने के बाद, आफ्टर टेकिंग अ शावर यानी नहाने के बाद, आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट, मैंने जल्दी से नाश्ता किया। आफ्टर टेकिंग अ शावर आई क्विकली हैड ब्रेकफास्ट, नहाने के बाद मैंने जल्दी से नाश्ता किया। एंड लेफ्ट होम, और घर छोड़ दिया, यानी घर छोड़ के चला गया, क्योंकि मुझे दोस्त से मिलने जाना था। जस्ट एज आई वॉज लीविंग, जैसे मैं जा रहा था, जस्ट एज आई वॉज लीविंग माई फोन रैंग, मेरा फोन बजा। एंड आई सो, और मैंने देखा, दैट माई फ्रेंड वॉज कॉलिंग, कि मेरा दोस्त कॉल कर रहा है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जस्ट एज आई वॉज लिविंग, जैसे मैं जा रहा था, माई फोन रैंग, मेरा फोन बजा। एंड आई सो, और मैंने देखा, दैट माई फ्रेंड वॉज कॉलिंग, कि मेरा दोस्त कॉल कर रहा है। आई पिक्ड अप एंड टोल्ड हिम इट वुड टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द मेट्रो स्टेशन, क्योंकि मेरा दोस्त मेट्रो स्टेशन में पहुंच गया था, तो मुझसे पूछ रहा था कि तुम्हें कितना टाइम लगेगा आने में। तो मैं बता रहा हूँ कि आई पिक्ड अप, मैंने फ़ोन उठाया, आई पिक्ड अप एंड टोल्ड हिम, और उससे कहा इट वुड टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द मेट्रो स्टेशन, कि मुझे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। ध्यान रखना है, विल का यूज नहीं होगा, वुड का होगा, क्योंकि पास्ट में जब भी हम बात करते हैं वहाँ विल का यूज नहीं होता, वुड का होता है। बताया जा रहा है कि आई पिक्ड अप एंड टोल्ड हिम इट वुड टेक मी 10 मिनट्स टू रीच द मेट्रो स्टेशन, मैंने फोन उठाकर उससे कहा कि भाई मुझे 10 मिनट लगेंगे मेट्रो स्टेशन पहुंचने में। आई टुक एन ऑटो टू द मेट्रो स्टेशन, मैंने मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो किया, इस तरीके से हम बोलेंगे आई टुक एन ऑटो टू द मेट्रो स्टेशन, मैंने मेट्रो स्टेशन के लिए ऑटो किया। एंड द ड्राइवर चार्ज्ड मी 50 रुपीज़ टू ड्रॉप मी ऑफ नियर द स्टेशन, और जो ड्राइवर था उसने मुझसे 50 रुपये लिए स्टेशन पर ड्रॉप ऑफ करने के, यानी कि उतारने के। तो अब आप जब भी अपनी स्टोरी में बता रहे हो कि भाई मैंने कोई गाड़ी से गया है, ऑटो लिया, तो उसने मुझसे इतने पैसे लिए, तो इस इंग्लिश में हम इस तरीके से बोलेंगे, द ड्राइवर चार्ज्ड मी, यानी द ड्राइवर चार्ज्ड 50 रुपीज़ टू ड्रॉप मी ऑफ नियर द स्टेशन, यानी स्टेशन के पास उतारने के लिए ड्राइवर ने मुझसे 50 रुपये लिए। आफ्टर रीचिंग, यानी पहुंचने के बाद, आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। एंड वी कोट द मेट्रो टू राजीव चौक, हमने राजीव चौक की मेट्रो पकड़ी, क्योंकि कनॉट प्लेस राजीव चौक में है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि आफ्टर रीचिंग, यानी स्टेशन पर पहुंचने के बाद, आफ्टर रीचिंग आई मेट माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से मिला। एंड वी कोट द मेट्रो, हमने मेट्रो पकड़ी टू राजीव चौक की। आगे बताया जा रहा है कि आफ्टर रीचिंग कनॉट प्लेस, यानी कनॉट प्लेस पहुंचने के बाद, वी फर्स्ट बोट अ बोटल ऑफ वाटर फॉर 20 रुपीज़, हमने 20 रुपए की एक पानी की बोतल खरीदी। एंड देन वंडर्ड अराउंड फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर हम टहले, यानी घूमे आसपास। आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर चलने के बाद, आफ्टर वॉकिंग फॉर सम टाइम, कुछ देर चलने के बाद, वी रीच्ड डोमिनोज, हम डोमिनोज पे पहुंचे, यानी जहाँ पिज्ज़ा मिलता है वहाँ पहुंचे। बिकॉज वी बोथ वर हंग्री, क्योंकि हम दोनों ही भूखे थे। सो वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, तो हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। सो वी ऑर्डर्ड अ पिज़्ज़ा, तो हमने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। एंड आफ्टर ईटिंग इट, और इसे खाने के बाद, वी लेफ्ट फ्रॉम देयर, हम वहाँ से चल दिए। अब आगे बताया जा रहा है कि देयर वॉज अ मार्केट नियर बाय कॉल्ड पालिका बाजार, तो वहाँ पे कनॉट प्लेस में एक मार्केट है पालिका बाजार, तो उसके बारे में बताया जा रहा है कि देयर वॉज अ मार्केट नियर बाय कॉल्ड पालिका बाजार, तो वहाँ पर पास में एक मार्केट थी पालिका बाजार नाम से। तो इस तरीके से बोलेंगे, देयर वॉज अ मार्केट नियर बाय कॉल्ड पालिका बाजार, यानी एक मार्केट थी जिसे पालिका बाजार कहा जाता है। वेयर माई फ्रेंड वॉन्टेड टू गो शॉप, जहाँ पर मेरा दोस्त शॉपिंग करने जाना चाहता था। वेयर माई फ्रेंड वॉन्टेड टू गो शॉप, सो वी वेंट देयर, तो हम वहाँ गए, यानी कि पालिका बाजार गए। सो वी वेंट देयर एंड डिड सम शॉपिंग, और हमने थोड़ी शॉपिंग की। देन वी रिटर्न होम, फिर हम घर वापस आ गए। आफ्टर रीचिंग होम, घर पहुंचने के बाद, आई रेड अ बुक, मैंने एक किताब पढ़ी। फॉर अ वाइल, कुछ देर, आई रेड अ बुक फॉर अ वाइल, कुछ देर मैंने किताब पढ़ी।
हैड डिनर और डिनर किया, तो डिनर के लिए हम हैड डिनर बोलेंगे, हैड डिनर, डिनर किया, एंड देन वेंट टू स्लीप, और फिर सोने चला गया। तो यहाँ पे एक तरीके से हमने स्टोरी सी भी देख ली और हमें ये भी पता चल गया कि अगर कोई हमसे पूछे कि व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, यानी कल तुमने क्या किया, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। हमने छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया कि हमने पानी की बोतल खरीदी, ऑटो वाले ने हमसे 50 रुपये लिए, तो छोटी छोटी बातें भी अगर आपको बतानी हो तो इससे एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे बताई जाती है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड।